ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे और क्या क्या देखा था। हमने देखा था स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट के स्पेसिफिक हीट के बारे में देखा था और हीट कैपेसिटी के बारे में देखा था कि दोनों क्या क्या होता है। ये यूनिट मास के टेम्परेचर को मुझे 1 डिग्री सेल्सियस अगर राइज करना है, बढ़ाना है, तो जितने हीट की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। और हीट कैपेसिटी क्या था कि मुझे जितना मटेरियल दिया गया हो उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो जितने हीट की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम सी बोलते थे। ठीक है, कैपिटल सी। अब एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए कि हमारे पास एक गिलास में वाटर है, समझिए इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। मुझे इसके टेम्परेचर को 45 डिग्री सेल्सियस तक चेंज करना है। और हम टेम्परेचर कैसे चेंज करते थे? हीट देकर। ठीक है, अगर मुझे इस वाटर के टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस करना है, तो मुझे कितने हीट की जरूरत पड़ेगी, ये आपका क्वेश्चन है। हमें कितना हीट की जरूरत पड़ेगी ये हमको बताना है। ठीक है, और आपका जो वाटर है वो है, उसका जो मास है, उसका एम जो है वो है 5 ग्राम। ठीक है, तो अपना जो फार्मूला था वो क्या था? Q इक्वल टू एम एस डेल टी। ठीक है, एम कितना है? यहाँ पर एम है 5 ग्राम। एस कितना होता है वाटर का? मैंने कल बताया था वाटर का जो एस है वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होता है आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा 1 कैलोरी डिवाइड बाय पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इंटू डेल टी कितना है? डेल टी है 45 माइनस 25। आपको बड़े से छोटे को घटाना है, 45 माइनस 25। ठीक है, ये है डिग्री सेल्सियस में। तो ग्राम से ग्राम गया, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस गया, कितना बचा? 5 इंटू 1 कैलोरी इंटू 20। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 100 कैलोरी। तो आपको कितने हीट की जरूरत पड़ेगी? 100 कैलोरी हीट की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये नोट कीजिए, फिर आगे देखेंगे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन में मैं हल्का सा एक चेंज कर देता हूँ। देखिए अभी तक हम जो सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन, वहां पे वाटर से वाटर या आइस से आइस के लिए सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। उसमें स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा था, वाटर है तो वाटर ही है, वो वेपर नहीं बन रहा था या आइस नहीं बन रहा था। अभी तक अगर लिक्विड ले रहे थे तो लिक्विड की ही बात कर रहे थे, सॉलिड ले रहे थे तो सॉलिड की ही बात कर रहे थे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि 5 ग्राम ऑफ आइस है, उसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। मुझे इसके टेम्परेचर को चेंज करना है, मुझे इसको हीट देना है, और हीट देने से क्या होगा, ये वाटर में चेंज हो जाएगा और इसका टेम्परेचर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तब मुझे अमाउंट ऑफ हीट बताना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, स्टेट जो है चेंज हो जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड, आइस से वाटर। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है उसको देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करने से पहले हमें लेटेंट हीट के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखते हैं कि लेटेंट हीट है क्या। तो देखिए मेरे पास आइस है, समझिए ये मेरे पास आइस है -10 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसको अगर हीट देता हूं तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। चलिए मैं मान लेता हूं कि इसका टेम्परेचर चला जाता है 0 डिग्री सेल्सियस तक। अब इसको और हीट दूं तो क्या होगा, ये वाटर में चेंज हो जाएगा, ये वाटर में चेंज हो गया, लेकिन वाटर का जो टेम्परेचर है अब भी 0 डिग्री सेल्सियस है। और इस वाटर को और हीट देता हूं तो इसका भी टेम्परेचर अब बढ़ने लग जाता है। चलिए मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, मैंने हीट दिया जिस उसके कारण से। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आइस को हीट दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ा कहाँ तक, 0 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन इस वाले को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, आइस से वाटर में चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। यहाँ पर जब हमने हीट दिया तब यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ा, ठीक है, क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड। यहाँ पे जो हीट हमने दिया उसने इसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, टेम्परेचर नहीं बढ़ाया। तो यहाँ पे हमें जो हीट लगा होगा वो होता है Q = mL। ये m क्या है, इस आइस का मास है, ठीक है, और ये L क्या है, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। हमें अगर यहाँ पे आइस को वाटर में चेंज करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस में जो आइस है उसको अगर हमें वाटर में चेंज करने के लिए Q हीट की जरूरत पड़ती है, तो ये होता है Q = mL, ठीक है, mL। और ये L क्या है, ये L ही है लेटेंट हीट, ठीक है। अब ये L का वैल्यू अलग अलग कंडीशन में कितना होता है ये हम देख लेंगे, ठीक है। आइस के लिए कितना होगा, वेपर के लिए कितना होगा। यहाँ पे आपका स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि 80 डिग्री सेल्सियस वाटर है, उसको हम हीट देते हैं, वो वेपर में चेंज हो जाता है और उसका टेम्परेचर हो जाता है 105 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है, लिक्विड से वेपर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लेटेंट हीट आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ, वाटर कितना था, वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस,
फिर क्या हुआ, जो वाटर था उसको जब हम हीट देंगे तो वो चला जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। और इसके बाद और हीट देंगे तो ये बन जाएगा वेपर, लेकिन इसका भी जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, ठीक है। अब इसको और हीट देते हैं तब ये चला जाएगा 105 डिग्री सेल्सियस में। तो यहां से यहां तक जब हीट दिए तो क्या हुआ, यहां से यहां तक जब हमने हीट दिया तब यहां से यहां तक तो टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन यहां से यहां तक टेम्परेचर नहीं बढ़ा, बस लिक्विड से वेपर में चेंज हुआ, ठीक है। और यहां से यहां तक फिर से वेपर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा, ठीक। तो यहां पर मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, फिर से जो हीट की जरूरत पड़ेगी वो होगा Q इक्वल टू एम एल। एल क्या है, यहां पर जो एल होगा वो होगा लेटेंट हीट। इसको यहां पर जो मुझे वाटर और वेपर के बीच जो लेटेंट हीट की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और आइस और वाटर के बीच जो स्टेट में चेंज करने के लिए जो हमें लेटेंट हीट की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैसे कितने हीट की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो हीट की जरूरत पड़ेगी वो होगा Q इक्वल टू एम एस डेल टी, ठीक है। यहाँ पे अगर एम किसका मास है, वाटर का, एस क्या है, एस जो है यहाँ पे है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। दूसरा, यहां से यहां तक मुझे जो हीट की जरूरत पड़ेगी वो होगा Q इक्वल टू एम एल। एम है मास वाटर का और एल क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, ठीक है। और यहां पास जो वेपर का जो टेम्परेचर आगे बढ़ रहा है 100 से 105 हो रहा है, वहां पर जो मुझे हीट की जरूरत पड़ेगी वो होगा एम एस डेल टी। यहां पर जो एस की जरूरत पड़ेगी वो क्या होगा, यहां पर जो एस की जरूरत पड़ेगी वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर। देखिए यहां पर वेपर का स्पेसिफिक हीट और वाटर का स्पेसिफिक हीट अलग होता है, ठीक है। और आइस का स्पेसिफिक हीट भी अलग होता है, ठीक। तीनों का जो एस का वैल्यू है वो अलग अलग होता है। तो अगर हमें पूछे कि टोटल हीट कितनी हमें हीट की जरूरत पड़ी यहाँ पे, तो इसमें जो हीट की जरूरत पड़ी प्लस इसमें जो हीट की जरूरत पड़ी प्लस इसमें जो हीट की जरूरत पड़ी, Q1 Q2 Q3, तो क्या हो गया, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ पे हम समझने क्या कोशिश करें, अगर वाटर से वाटर ही रहा, हमने हीट दिया लिक्विड में ही है, लिक्विड फॉर्म में ही है, 20 डिग्री से 30 डिग्री हुआ, 20 डिग्री से 80 डिग्री हुआ, वाटर का वाटर रहा, वो वेपर में चेंज नहीं हुआ या आइस में चेंज नहीं हुआ। अगर हमने हीट निकाल लिया वाटर से, वो आइस में चेंज नहीं हुआ, तो हमें जो फार्मूला की जरूरत पड़ेगी वो सिर्फ इतना होगा, Q इक्वल टू एम एस डेल टी। लेकिन अगर यहाँ पे स्टेट में चेंज हो, वाटर से वेपर हो, आइस से वाटर हो, तब हमें इस वाले फार्मूले की ही जरूरत पड़ेगी, लेटेंट हीट वाले फार्मूले की, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू देख लेते हैं कि कितना कितना होता है, और भी उसके साथ कुछ और भी वैल्यू देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए AW यानी कि वाटर का स्पेसिफिक जो हीट जो होता है वो होता है 1 कैलोरी
पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये हमने कल भी देखा था। अगर इसी को जूल में लिखूं तो होता है इतना जूल डिवाइड बाय पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और आइस का अगर मैं देखूं कि स्पेसिफिक हीट कितना होता है, वो इसके जस्ट आधा 0.5 कैलोरी ग्राम सेल्सियस या 200 जूल किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अब मैं देखूं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। ये लिख लीजिए पहले। इतना लिख लीजिए। और कैलोरी और जूल दोनों ही क्या हैं, हीट के जो है यूनिट है। तो एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस डेटा का हमें ज़रूरत पड़ेगा, तो इसको मैं कुछ साइड में लिख लेता हूँ ताकि हम यूज कर सकें। 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस आइस के लिए हो जाएगा 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये होता है 540 कैलोरी पर ग्राम।
ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि हमें 5 ग्राम आइस को वाटर में चेंज करना है और वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर हमें कितने हीट की जरूरत पड़ेगी ये हमें बताना है। तो क्या हो रहा है, आइस है, कितने ग्राम का आइस है, ये हो गया आपका आइस 5 ग्राम का। इसको अगर हम हीट दें, इसका टेम्परेचर क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसको हीट देता हूँ तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर एक टाइम के बाद चला जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस में। ये अब भी आइस का आइस है। अब मैं इसको और हीट दूं तो क्या होगा, ये वाटर में चेंज हो जाएगा लेकिन टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस ही। और इसको अगर मैं और हीट दूं तो क्या होगा, धीरे धीरे ये वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और हो जाएगा इसका जो हीट है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए कि इस प्रोसेस को देखिए, इसमें हमें जो हीट की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ms डेल टी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल टू एम एल। यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल टू एम एस डेल टी। ये एम क्या है, एम है आइस का मास जो कि दिया गया है 5 ग्राम। एस क्या है, एस किसका, ये है आइस का स्पेसिफिक हीट, ठीक है, जो कि हमें पता है। डेल टी क्या है, यहाँ पे डेल टी है टेम्परेचर में डिफरेंस जो कि है 10। ठीक है, मैं इसको डेल टी को डेल टी 1 बोल दिया। चलो यहाँ पे एम क्या है, एम दिया है आइस का जो मास है वो। एल क्या है, एल है यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये पता है क्या हमें, हाँ हमें पता है भाई, एल एफ होता है आइस का 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए वाटर का टेम्परेचर 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा, तो यहाँ पर एम तो 5 ग्राम का 5 ग्राम रहेगा। एस क्या है, एस है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। डेल टी कितना है, 20 डिग्री। इसको मैं डेल टी को चलिए यहाँ पे डेल टी 2 बोल देता हूँ, बस मैंने नाम चेंज किया, इसको डेल टी 1 बोल दिया, इसको डेल टी 2 बोल दिया। तो टोटल हीट कितनी जरूरत पड़ी हमें, अगर इसको Q1 Q2 Q3 बोल दूँ तो कितना हीट की जरूरत पड़ा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये होगा एम एस आइस डेल T1 प्लस ये वाली हीट एम एल वी प्लस डेल Q3 कितना है, एम एस डब्ल्यू डेल टी। अब अगर हम इसका वैल्यू रखते हैं तो हमें आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, वैल्यू कितना है, ये है 5। एस कितना है, रुकिए कहीं और लिखता हूं, मैं ऊपर लिख लेता हूं इसको। ये आपका Q इक्वल टू एम कितना है 5 ग्राम, एस आइस कितना है, एस आइस है आपका 0.5 कैलोरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0.5 कैलोरी। और डेल टी कितना है, डेल टी है आपका 10 डिग्री सेल्सियस, ये आपका 10। ठीक है, अब देखिए Q2 देखिए, एम कितना है 5 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ, ये है फ्यूजन, सॉरी ये फ्यूजन है, वेपोराइजेशन नहीं है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो कितना है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो मैं लिख देता हूँ 80 कैलोरी पर ग्राम प्लस यहाँ पे ये कितना है एम 5 ग्राम और एस डब्ल्यू कितना है वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी। ठीक है, डेल टी कितना है 20। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा और वो आंसर जो होगा वो होगा कैलोरी में।
ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कुछ हम इस तरीके से डील करेंगे। अगर उस लिक्विड का लिक्विड रहा, हीट देने पर भी आइस का आइस रहा, वेपर का वेपर रहा, तो हमें जो फार्मूला की जरूरत पड़ेगी वो बस ये होगा MS∆T। लेकिन स्टेट चेंज हो, अगर आइस से वाटर हो जाए, वाटर से वेपर हो जाए, या वेपर से आइस हो जाए, वेपर से वाटर हो जाए, या वाटर से आइस हो जाए, तब हमें इस वाले फार्मूले की भी जरूरत पड़ेगी, लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट का भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये लिखिए, फिर अगले वाले टॉपिक में चलते हैं जो इससे रिलेटेड ही है कुछ हद तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री।
इसी को हम लॉ ऑफ मिक्सचर भी बोल देते हैं, लॉ ऑफ मिक्सचर। ठीक है। अब मैंने कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले आपसे कुछ बात किया था कि ये हमारे पास एक गिलास में आधे गिलास पानी भरा हुआ है, दूसरे गिलास में भी आधे गिलास पानी भरा हुआ है। ठीक है। अगर इसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस हो, इसका जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है। अब मैं इसको मिला देता हूं, दोनों ही पानी को मैंने मिला दिया, तो टेम्परेचर आएगा वो कितना होगा। ठीक है। चलो ये मान लेते हैं कि वो टेम्परेचर है T। तो ये जो T है क्या होगा, ये 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, कम होगा। लेकिन होगा कितना, वैल्यू कितनी होगी, तो इसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं लॉ ऑफ मिक्सचर का। ठीक है। तो लॉ ऑफ मिक्सचर है क्या, ये देख लेते हैं। अगर देखिए ये एक लोहे का टुकड़ा है, ये कोई दूसरा लोहे का टुकड़ा है, इसका टेम्परेचर अगर मैं बोलूं 10 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर मैं बोलूं 80 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों को मैं जोड़ दूं, दोनों को कनेक्ट करके रख दूं, एक दूसरे के संपर्क में रख दूं, तो होगा क्या, यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है। ठीक है। टेम्परेचर का डिफरेंस होने के कारण हीट जो है अधिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर आएगा, यानी कि इसका हीट इसमें आएगा, ये हीट को लेगा। अब इसमें कब तक हीट का ट्रांसफर होगा, A और B है तो B से A में कब तक हीट का ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं हो जाता। ठीक है। दोनों का टेम्परेचर जब सेम हो जाएगा तब हीट का जो फ्लो है वो रुक जाएगा। चलिए मैं मानता हूं कि दोनों का टेम्परेचर T है, तो ये जो T होगा ये 10 से तो ज्यादा होगा, लेकिन 80 से क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन ये T का वैल्यू होगा तो होगा कितना, ये हमको निकालना है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहती है कि B से जो हीट गया, B ने जो हीट का लॉस किया और A ने जो हीट का गेन किया, वो दोनों बराबर होगा। A के पास हीट कहां से आ रहा है, B से आ रहा है, B ने जितना छोड़ा उतना ही A ने लिया। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहती है, क्योंकि हीट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से क्या हो कि ये जितना हीट निकालेगा, जो लॉस करेगा, ये उतना ही हीट गेन करेगा। ठीक है। इसका यूज करके अब हम पता लगा सकते हैं कि ये जो टेम्परेचर है वो कितना होगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन में मान लेता हूं कि इसका जो m की वैल्यू है वो 1 ग्राम है। ठीक है, इस पानी की, और यहाँ पे भी इस पानी के जो वेट है, मास है, वो 1 ग्राम है। ठीक है। m का जो वैल्यू है वो कितना है, इसके लिए 1 ग्राम, इसके लिए भी 1 ग्राम। अब हम क्या कर रहे हैं कि 1 ग्राम m की वैल्यू वाटर के लिए 1 ग्राम है दोनों ही केस में, लेकिन टेम्परेचर 10 डिग्री और 80 डिग्री सेल्सियस है। दोनों ही पानी को मिक्स कर देंगे तो ये हीट लॉस करेगा, ये वाला जो वाटर है वो हीट लॉस करेगा और ये गेन करेगा। तो लॉ ऑफ मिक्सचर से क्या होगा कि दोनों जो हीट है, एक हीट लॉस और एक हीट गेन, दोनों के दोनों बराबर होंगे। ठीक है। तो ये कितना हीट लॉस करेगा, m s डेल t। ठीक है। m तो है 1 ग्राम, s क्या है, s है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, डेल t कितना होगा, t माइनस 10, बड़े से छोटे को घटा दीजिए, यहां पे कितना होगा, q इक्वल टू m s डेल t। यहां पे क्या होगा, डेल t कितना होगा, 80 माइनस t, बड़े से छोटे को घटा दीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं।
तो क्या था, ये आपका वाटर, ये था 10 डिग्री सेल्सियस, ये आपका 80 डिग्री सेल्सियस, और ये जब मिलेंगे तो टेम्परेचर कितना होगा, T होगा। ठीक है, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो Q गेन इक्वल टू Q लॉस। ठीक है, तो M इज डेल T, इधर भी और इधर भी M इज डेल T। आप बस वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आंसर है वो आ जाएगा। 1 ग्राम मास दिया हुआ है आपको, 1 ग्राम। एस यहाँ से आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन हम वैल्यू चलिए पुट कर देते हैं। एस डब्ल्यू कितना है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। टी कितना, गेन वाले में गेन कौन कर रहा है, ये यहाँ पे टी कितना चेंज हो रहा है, T-10, T-10 इक्वल टू एम कितना है, फिर से 1 ग्राम। एस कितना है, एस है आपका 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। डेल T2 कितना है, यानी कि हीट जो लॉस्ट कर रहा है वहां पे 80 - T, बड़ा से छोटा हम घटा है, 80 - T ये कर दिया मैंने। ठीक है, तो क्या होगा ये T-10 इक्वल टू 80 - T, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2T इक्वल टू 90, यानी कि T इक्वल टू आपका आ गया 45 डिग्री सेल्सियस। तो हम कुछ इस तरीके से टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखिए, फिर आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास एक आइस है, ठीक है, इसका एम की वैल्यू कितनी है 2 ग्राम, ये आपका आइस हो गया, ठीक है। इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब इस आइस को क्या किया जाता है कि इसको वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाता है। वाटर का जो एम की वैल्यू है वो है 200 ग्राम और वाटर का जो टेम्परेचर है वो है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अगर आइस को वाटर के साथ मिक्स कर दे तो हमें बताना है कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। होगा क्या कि जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो आइस जो है हीट गेन करेगा, किससे, वाटर से। वाटर के पास ज़्यादा, वाटर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, आइस का जो टेम्परेचर है कम है, तो यहाँ से वाटर से आइस जो है हीट को लेगा, ठीक है। अगर हीट लेगा तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से क्या होगा कि जो हीट लॉस हो रहा है और जो हीट गेन है, क्यू लॉस और, चलिए इसको क्यू गेन और क्यू लॉस है, दोनों के दोनों जो है बराबर होंगे, ठीक है। अब देखिए जो आइस है उसको देखिए, अगर इसको हीट मिलता है तो क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, सबसे पहले तो ये वाटर में चेंज होगा और इसका जो टेम्परेचर है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा और फिर ये हीट लेगा और अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगा, ठीक है। और चलिए मान लेते हैं उस टाइम इसका जो फाइनल टेम्परेचर आता है वो T होता है। और उधर देखिए जो वाटर है उसके साथ क्या होगा, वाटर हीट लॉस करेगा, लेकिन ये वाटर का वाटर रहेगा। क्यों वाटर का वाटर रहेगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि सारा आइस मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो आइस भी वाटर में चेंज हो रहा है और ये जो वाटर है उसका टेम्परेचर बस कम हो रहा है, लेकिन ये है वाटर का वाटर ही, ठीक है। तो चलिए फाइनल टेम्परेचर T मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से, Q गेन इक्वल टू Q लॉस। अब Q गेन कितना हो रहा है, यहां पर देखिए स्टेट में चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, लेटेंट हीट वाला, QmL और ये हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। M क्या है 2 ग्राम है, ठीक है। और यहां पास फिर क्या होगा कि यहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल टू M एस डेल टी, इस डेल टी को मैं डेल T1 बोल देता हूं, चलिए। और एस क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब इसमें देखिए वाटर वाले केस में ये है 200 ग्राम और ये है 2 ग्राम। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है कम हो रहा है, ठीक है। कोई स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है, कोई लिक्विड से सॉलिड नहीं हो रहा है, लिक्विड का लिक्विड ही है, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल टू एम एस डेल टी, इस डेल टी को मैं डेल T2 बोल देता हूँ, चलिए, ठीक है। अब इसमें रखते हैं गेन वाला कितना होगा, ये वाला जो प्रोसेस है वो गेन वाले के लिए और ये जो वाला प्रोसेस है वो लॉस वाले के लिए। तो यहाँ पे कितना होगा, ये वाला पहला प्लस इतना एम एल एफ प्लस एम एस डब्ल्यू डेल टी इक्वल टू, ये देखिए ये वाला प्लस ये वाला, ये क्या है गेन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है हीट ये गेन कर रहा है, उसके कारण ये सारा प्रोसेस हो रहा है। अब देखते हैं लॉस वाला, ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ हीट का लॉस हो रहा है। ये कितना होगा, एम एस, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है और ये है डेल T2, ठीक है। अब देख लेते हैं वैल्यू रख लेते हैं।
ये जो m है मैं इसको 1 1 बोल देता हूँ, क्योंकि ये m अलग है और ये m अलग है। ठीक है, तो m1 कितना है? m1 मतलब आइस का मास, वो है 2 ग्राम। और LF कितना होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, वो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये रख दिया मैंने वैल्यू। m1 कितना है? 2 ग्राम। SW कितना होता है? 1। डेल टी कितना है यहाँ पास? देखिए डेल टी है t-0, बड़े से छोटे को घटाना है, t-0 इक्वल टू, यहाँ पे m2 कितना होगा? m2 है वाटर का मास, वो है 200 ग्राम, इंटू SW कितना है? 1 कैलोरी। अब SW का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1। डेल T2 कितना है? यहाँ पे देखिए 50 से कम होके T हो रहा है, यानी कि ज्यादा माइनस कम, ये हो जाएगा 50 माइनस T। ठीक है, अब देखिए इसमें सब कुछ पता है सिवाय T के, तो अगर इसको सॉल्व करें तो हमें T की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। ये हो जाएगा 160 प्लस 2T इक्वल टू 200 इंटू 50 माइनस 200T। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ये कितना होगा? 160 प्लस 2T इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1 0 1 2 3 1 2 3 माइनस 200T। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको आगे और सॉल्व करें तो T का जो वैल्यू आएगा वो लगभग 48.7 डिग्री सेल्सियस के पास आपका जो वैल्यू है वो आएगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास था वो बस इतना ही था। अगला टॉपिक देखेंगे अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।